दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो इंडियन बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे घोषित करिए हैं, तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं क्वार्टर 4 के नतीजों को। तो आज हम कवर करने वाले हैं जो क्वार्टर 4 का नतीजा आया है, जिसमें मुनाफा इनको हुआ है, और इनकी आय और ब्याज के बारे में बात करेंगे, एसेट क्वालिटी के बारे में बात करेंगे और डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे। तो क्वार्टर 4 में यहाँ पर इंडियन बैंक को मुनाफा हुआ है, और मुनाफा जो इनको क्वार्टर 4 में हुआ है लगभग 3,103 करोड़ रुपए का मुनाफा इनको है। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो 5% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर निवेशकों के लिए भी काफ़ी बड़ा ऐलान है। तो ये नंबर जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है 18 रुपये 25 पैसा, तो इतने रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है निवेशकों को। तो यहाँ पर बात करूँ पूरे फाइनेंशियल ईयर की, तो यहाँ पर जो इनका मुनाफा रहा 12,156 करोड़ रुपए का रहा, और पिछले वर्ष इनका जो मुनाफा था 10,918 करोड़ था, और 11% की ग्रोथ यहाँ पर ये हुई है। अब यहाँ पर जो इनकी आय और ब्याज का गणित है उसको भी समझ लेते हैं। तो जो इनकी आय थी, तो आय भी इनकी बढ़ी है, और इस साल जो यहाँ पर इनकी आय थी 19,980 करोड़ थी। तो यहाँ पर पिछले साल की तुलना में ये बढ़ी है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इनका इंटरेस्ट से जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये बैंक के लिए अच्छे संकेत है। और अब बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी में जो सुधार इनका हुआ है। तो बैड लोन में कमी है, यानी कि सबसे पहले इस टर्म को हम समझेंगे एनपीए क्या होता है। तो जो फंसा हुआ कर्ज होता है जिसका भुगतान समय पर नहीं होता है, तो ये काफ़ी सिरदर्दी वाला यहाँ पर होता है बैंक के लिए। तो एनपीए में यहाँ पर कमी हुई है। तो यहाँ पर जो इनका एनपीए उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर इस बार के माध्यम से आप लोग देख सकते हो पिछले वर्ष और यहाँ पर जो वर्तमान वर्ष है उसमें कितना अंतर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब एनपीए में गिरावट होती है तो ऐसे में प्रोविजनल जो कवरेज रेशियो है उनका ये बढ़ चुका है, और जो कवर्ड है यहाँ पे 98% है और अनकवर्ड यहाँ पे 2% है, यानी कि बैंक ये भी यहाँ पर अच्छा संकेत दे रहा है। बाकी डिविडेंड और भविष्य के बारे में आगे की जो इनकी रणनीति है उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक के जो यहाँ पर सीनियर पद पर विराजमान है उन्होंने डिविडेंड का ऐलान भी करा है, और यहाँ पर एक और टर्म है क्यूआईपी, तो संस्थागत खरीदारों को शेयर जारी करके पूंजी जुटाना। तो क्यूआईपी के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन इसके माध्यम से यहाँ पर जो बैंक है 5,000 करोड़ जुटाने की यहाँ पर मंजूरी मिल जाएगी, और यहाँ पर 17.93% यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी है। तो यहाँ पर अब इतनी बड़ी जो रकम यहाँ पर जुटाई जा रही है, तो 5,000 करोड़ रुपए की जो यहाँ पर मंजूरी मिल रही है, तो बैंक 5,000 करोड़ का आखिर क्या करेगा, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए, और खुद भी रिसर्च करने के बाद आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए।